सुधीराम यादव मेरे घर पे करीब 9 बजे 9:30 बजे रात को वो मेरे घर पे आया। वो मेरे को मारने नहीं थी, मैंने उसको एक झापड़ मारा तो सुधीराम को फोन की, सुधीराम उधर आया, उसको लेके सुबह चला गया। अब ऐसे तो मानेंगे संवैधानिक बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। पूरा प्रॉपर्टी वो लोग ले ली तो वो लोग ऐसा काम कर दिया। थाने में मंदिर है वहाँ पे किया है, उसके बाद पूरा उसका वीडियो है अपने पास। तो जानती है जब हमारे यहाँ कभी विदा नहीं किया तो जानती का अच्छा कर लिया है ला ना है तो वहीं बता करिए। इसको आप देख रहे हैं, ये एक बिरहा गायक है जिनका नाम है सुधीराम यादव। उम्र बताया जाता है दोस्तों ये 65 से 60 साल के बीच में है और उनके सामने जो औरत है उनका नाम है असरफी देवी और इनकी उम्र बताई जाती है 30 साल। दोस्तों मैं बता दूं कि असरफी देवी की 2 बेटियां हैं और इनकी शादी जो है पहले टेला में हुई थी दोस्तों, और उनके पति का नाम था कृष्णमूर्ति यादव। और एक बात और मैं बता दूं कि सुधीराम जो है बिरहा के गायक हैं और ये जो सामने देख रहे हैं शख्स ये इनके पति हैं, पहले पति, असरफी के पहले पति ये हैं कृष्णमूर्ति जो है यादव जी। और इनका कहना है कि मेरी पत्नी जो है सुधीराम से बहुत सालों से बात करती थी, सुधीराम ने उनको मोबाइल दे रखा था और सुधीराम उस मोबाइल से उनसे हमेशा बात करा करते थे। और जब मैंने उनको पकड़ा, अपनी बीवी को बात करते हुए पकड़ा, तो मैंने काफ़ी जो है वहाँ पे झगड़ा हुआ और उसके बाद सुधीराम को उसने फ़ोन करके वहाँ पे बुला दिया। और सुधीराम जो है इस प्रकरण में चारों तरफ से जो है खेला खेल रहे हैं दोस्तों। और आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद बताइए कि सुधीराम कितने सच्चे हैं और ये समाज को किस तरह से कलंकित कर रहे हैं और अपने आप को जब प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि मैं समाज को कलंकित नहीं कर रहा हूँ, समाज के लोग मुझे ही कलंकित कर रहे हैं। ये उनकी सास है, यानी कि पहली सास असरफी देवी की पहली सास है और ये भड़की हुई है सुधीराम के ऊपर। उनका कहना है कि उनकी बेटी की उम्र की लड़की से उन्होंने शादी कर दिया है और समाज को पूरा गंदा कर रहे हैं सुधीराम। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं, आखिर सुधीराम के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय प्रयागराज के हड़िया में है। मेरे सामने आप कुछ लोगों को देख रहे हैं और ये लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं जो यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ, मैं बता दूं दोस्तों कि इनकी एक वाइफ थी जिनकी उम्र कितनी थी भैया? 30 साल उम्र था और उन्होंने एक सुधीराम करके गायक हैं, बिरहा गायक बताते हैं वो अपने आप को, उन्होंने उनसे शादी रचा लिया है। और बाकी की सारी जो बातें हैं, डिटेल्स है, वो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जो है सुधीराम ने इनकी बीवी से शादी क्यों किया? भैया क्या नाम है आप? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णमूर्ति यादव है जी। अच्छा, ये जो आपकी वाइफ हैं वो शादी कब करती हैं? किससे? सुधीराम से। सुधीराम यादव से कल शादी हुआ है। तो ये आपको खबर थी कि शादी होने वाली है कि आपको पता ही नहीं था? नहीं, मेरे को पता नहीं था। मैं इसके पहले 30 अप्रैल को मैं आया है तमिलनाडु से जी। और उसके बाद में मैं उसको 1 तारीख को, मतलब एक दोस्त की शादी थी, मैं उसमें गया। 2 तारीख को मैं घर पे गया, तब वो एक सुधीराम ने उसको एक छोटा मोबाइल फ़ोन दिया था बात करने के लिए। अच्छा। अब मैंने एक बड़ा फ़ोन दिया था उसको बात करने के लिए। तो मैं उसको बात करते वक्त जब छोटा मोबाइल सुधीराम यादव का छोड़ा, तब उसके बाद में वो बीबी मेरा सुधीराम को जो बड़ा मोबाइल ली थी उससे फ़ोन की। तो सुधीराम यादव मेरे घर पे करीब 9 बजे 9:30 बजे रात को वो मेरे घर पे आया। सुधीराम आए? हाँ, सुधीराम 9:30 बजे आया और मेरे गाँव के और सदस्य लोग जो ससुराल में मैं रहता था वहाँ के लोग भी आए मेरे पास में। उसके बाद में वो लोग ने सबने पूछा तो मैंने बोला कि ये पारिवारिक मैटर है, आप इसमें क्यों आए हैं? तो बोला कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। तो मैं बोला ये तो फ़ोन की थी, तो फ़ोन करके बुलाया उसको, तो आया। उसके बाद में बोला कि मैं ज़मीन के बारे में आया था। तो मतलब ज़मीन का इसमें कोई लेना देना है नहीं, मेरा पारिवारिक मैटर था तो मैं अपना समझ लेता, इसमें तो हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। तब वो मेरी बीवी की एक बहन थी, तब उसके साथ में था, तो वो मेरे को मारने नहीं दी। मैंने उसको एक झापड़ मारा था अपने बीवी को। अच्छा, अपनी बीवी को? हाँ, मैंने एक झापड़ उसको मारा था, एक झापड़ मारा था। उसके बाद में उसकी बहन ने जिम्मेदारी ली कि इसको मत मारो और उसकी माँ थी, बोली मत मारो, जो होगा मैं देखेंगे, सुबह बात करेंगे। तो मैं बोला ठीक है। उसी समय मैं उसको छोड़ के मैं चला गया, बाहर चला गया। मैं बोला जाने दो, भी इसको मारा पीटा है, रात को वहाँ नहीं रहूँगा। मैं दूसरे दोस्त के घर पर चला गया। वो सुबह 4 बजे सुधीराम को फ़ोन करके बोला कि वो अपने बहन की मोबाइल लेके चुरा के भाग गई। कौन बोला ये? वो मेरा बीबी, अब उसकी बहन साथ में सोई थी घर में। तो वो अच्छा, आपके ऊपर इल्जाम लगाती है? इल्जाम नहीं लगाती है। वो मेरा बीबी मतलब सोई थी, उसकी बहन सोई थी, तो उसकी बहन ने मोबाइल सर के नीचे रखी थी, छोटी मोबाइल। अच्छा। तो इसका मोबाइल मैंने छोड़ लिया था बीबी का। अच्छा। तो वो छोटा वाला मोबाइल अपनी बहन की चुरा के उस सुधीराम को फ़ोन की, सुधीराम उधर आया, उसको लेके सुबह चला गया। अच्छा, सुधीराम लेके चले गए। हाँ। चलिए, यहाँ पे और कुछ लोग हैं और यहाँ पर एक वकील साहब हैं, उनसे जरूर बातें करेंगे। सर, हमारे तो पहले चैनल में आपका स्वागत है। जी। क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा ब्रह्मदेव सिंह यादव नाम है। आप बताइए कि जो इनकी शादी हुई थी और कोयराना थाना में, जैसा कि मीडिया में चल रहा है, दिखाया जा रहा है, कितना संवैधानिक है, आप बताइए। अब ऐसे तो मानेंगे संवैधानिक बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। अब इनको जो कि मालूम था नहीं
ये पूरी प्रक्रिया जो है अचानक हुई है। चलिए हम मानते हैं इनको नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ के जो एसएसओ होंगे, जो वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होंगे, वो कितने जिम्मेदार होते हैं कि जब तक किसी का डाइवोर्स नहीं हो जाता है तब तक आप संवैधानिक तरीके से कहीं भी शादी नहीं करा सकते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में भाई मारपीट अन्य चीज़ और ऊपर से क्या नाम किसी प्रकार का कोई बड़ा अपराध ना हो जाए, इसको रोकने के लिए समझौता के रूप में बैठ के वो निर्णय दे दिए और प्रेजेंट टाइम लिखा पढ़ी करके एक दूसरे को पेपर पकड़ा दिए। अब पेपर के निर्णय के अनुसार वो तो अपने गई सुधीर राम के साथ, जो कि उसकी उम्र जो है कहा जाता है 50-60 वर्ष है भी। भाई ये तो एकदम अनैतिक उसका प्रकाश रहा है इस संबंध में। फिलहाल गई और भी लड़की भी उस हिसाब से ऐसा उसका करैक्टर है क्या है। अब ये बेचारे बाहर सर्विस करते हैं, इनके सामने अचानक ऐसा सीन आया कि ये भी नहीं समझ पाए। जब उसके साथ चली गई तो इनको तुरंत थाने पे गए, थाने वाले ने जो है प्रेजेंट टाइम में जो है अपना जो है लिखा पढ़ी करके एक दूसरे को दे दिए, उधर है। अब ये अपने तरफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं है कि सर जैसे कि बहुत सारा जेवर वगैरह होता है, जब कोई भागने की फिराक में होता है तो घर की जेवरात जो उनको आपने लोगों ने दिया रहा होता है, तो वो सब लेके गई हैं क्या? वो सब लेके गए, उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। जो उसको मैंने 1 साल पहले उसको रजिस्ट्री करा था, उसके बाद से 10 बिस्सा जमीन में रजिस्ट्री करा था, उसका पेपर गहना गुड़िया जो थी जेवरात कुछ कैश था वो भी लेके गए, फरार हो गई। अच्छा, ये क्या मैटर है कि सुदई राम को कुछ खेत का क्या मैटर है? ये सुदई राम ने मेरे ससुर से 10 फरवरी को रजिस्ट्री कराया था खेत। कितना? 13.5 बिस्सा। अच्छा। तो उसके बाद में वही मैटर था, तो मैं अपने बीवी से पूछा कि ऐसा तूने क्यों कराया, तो वो बोला कि मैं कराया हूँ इसके लिए कि मेरी बहन को दूसरे का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, मैं बाद में उनसे ले लूँगी। तो यही चक्कर था उसका। तब उसके नाम से 13.5 बिस्सा हो गया, 10 बिस्सा उसके नाम से हो गया, पूरा प्रॉपर्टी वो लोग ले ली, तो वो लोग ऐसा काम कर दिया। अब सुदई राम का कहना है, जब हम वहाँ पे गए थे, कि शादी मतलब हमारा कुछ ऐसा नहीं है और हमें जो है झूठा बदनाम किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये सही बात है कि शादी है, किया है उन्होंने, या सिर्फ बदनाम किया जा रहा है? वो शादी किया है, वो थाने में उतने लोगों के सामने शादी किया है, वो मंदिर पे, थाने में मंदिर है वहाँ पे किया है। उसके बाद पूरा उसका वीडियो है अपने पास। हाँ, थाने का वीडियो बना हुआ है, उसमें कोई है नहीं कि मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है थाने का। आप लोग यहीं से हैं? क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम संदीप कुमार यादव है। जो इनकी वाइफ थी, क्या यहाँ पर ज़्यादा जैसे कि इनकी शादी, पहले तो बताइए कि इनकी शादी कितने साल हो गई? इनकी शादी लगभग 10 से 15 साल 10 से 15 साल। इस बीच में इनके कितने बच्चे हैं? 2 लड़की हैं। 2 लड़कियां हैं। तो इनका संबंध कैसा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि बहुत खटपट रहा? नहीं, इनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, इनका बहुत बढ़िया संबंध था। फिलहाल वो अपने मायके में रहती थी, ज्यादातर वहीं रहती? हाँ, ज्यादातर। ये जब परदेश होते थे तो वो मायके में होते? हाँ, मायके में होती थी। अच्छा, आप यहाँ भी होते थे तो भी मायके में होते? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता था। यहाँ जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, शादी ब्याह कुछ हुआ, फंक्शन हुआ, तो मैं यहाँ आता था। बाकी वैसा दिन में मैं आया, घूम के अपने घर पे चला गया सबसे मिलके, फिर शाम को मैं वहाँ जाता था, रहता था। तो अपने मायके में ही हमेशा रहती थी, ज्यादातर मायके में? हाँ, वहीं पे रहती थी। तो यहाँ पे रुकिए, अब कुछ लेडीज लोग हैं, उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दिखाइए कैमरा। क्या नाम है चाची आपका? हमारा सुधना ना हुआ। तो ये भैया राम मूरत की जो बीवी थी, उनको जानती हैं आप? तो जानती है, जब हमारे यहाँ कभी विदाई नहीं किए तो जानती का हम है। अच्छा, वो विदाई नहीं की उन्होंने? नहीं। तो वहीं ज्यादातर वहीं रहती थी? वहीं रहती है। क्या लगती हैं आप उनकी? हमारा उनकी सासू है। अच्छा, आप सगी सास हैं क्या? तब का अर्धेल है का? हम नहीं जानते हैं चाची। हम देखिए, हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो क्या बात है कि वो जो है आपकी जो बहू हैं, यहाँ से सब जेवर गहना सब लेके भाग गई हैं क्या? तो जब हमारे यहाँ उतई नहीं रहे तो हम का बताई? तो जो आपने सदिया में गहनवा होनवा देहे होबू, तू के करे लगे बा? तोहरे लगे बा? हमारे लगे काहे बरे बा? जब वो सब दिन नैहर छाए रहे तो हम काहे बरे धरे है? उस हर दिन नैहरे रहते रहे? हाँ, बियाहे के आए रहे 8 दिन आ रहे, दोंगे के आए रहे 4 दिन आ रहे, पहल पठौनी आए रहे, आज आए, काल उनका बाप धौड़ा आए, कहे कि हमारे मेहरारू हाथ टूट गया, विदा कर दिया। तब से वो मलुआ पर गोड़ धरबे न की। तो आपको मालूम चला है कि उन्होंने जो बियाह की हैं वो कितने उम्र के हैं? अरे हम जब देखे ना है बेटा। अरे तो केहू से सुनू ना है मावा? अरे तो हम सुनी का सुने केहू सुनू है कि ना? गाँव वाल आपके बताए हुई है ना? तो बताए हम सुना। में तो उनका बियाहे ला ना ही, उनके बेटवा पतो हैं तो का करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इन सारे लोगों से बात करने के बाद आपने ये जान लिया है कि सुदई राम सही है या गलत है, जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं कि जो ये शादी किए हैं सुदई राम हैं और ये बिरहा गायक है। इनका कहना है कि मेरा
बहुत रसूख है, लोगों में मेरी मेरी जो है इज्जत है, और मेरी इज्जत को जो है आप लोग मीडिया लोग प्लीज़ जो है इसे फैलाएं ना। और जबकि अब इतना अगर उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो अब बताइए आप कि मीडिया उसको फैलाएगी नहीं, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाएगी। मीडिया का काम होता है जो दोस्तों जो सच्चाई है उसे दिखाना। अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत हम दिखाएंगे, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता तो जरूर हम अच्छे काम भी दिखाते। हमारा काम है जो सही है सही को सही दिखाना, गलत को गलत। इसलिए हम इनसे मिलने आए थे। पहले हम सुधई राम से भी मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे जो आप लोगों ने देखा है वीडियो में जो आप लोगों को दिखाया गया है वो सारा गलत है, लेकिन हमको पता है वो सही था, लेकिन उन्होंने गलत कहा। तो मैं सोचा चलिए पहले इन लोगों से बातें करते हैं और उसके बाद जो है उनसे फिर से मुलाकात करते हैं। और क्या नाम है सर आपका? राजकुमार यादव हैं। अच्छा, ये हमें बताइए कि कृष्ण मूर्त जी जो हैं उनका स्वभाव कैसा है? ये स्वभाव के बहुत ही स्वच्छ हैं और ये भाई अपने आत्मा के बहुत स्वच्छ है और ये बहुत सीधे साधे आदमी हैं। सीधे साधे आदमी। हाँ, इनके साथ जो भी हुआ है कुल मिला के आप जान लीजिए सर्व अन्याय हुआ। इनके साथ जो भी किया हुआ है अन्याय हुआ जो सुधई राम ने किया है जो पूरी तरह से अन्याय किया है इनके साथ जो है। तो चलिए और दोस्तों और लोगों से पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय शंकर। क्या कहेंगे सुधई राम के बारे में? सुधई राम बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत किए, इसलिए कि उसका उम्र 60 साल के ऊपर है। हाँ। वो ये नहीं सोचा कि हमारा क्या लगती है। उनके पास तो खुद बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चे है, क्यों ऐसा करते हैं गलत काम। और जी एक बात और मुझे बताइए, जो यहाँ के प्रदेश रहते हैं हमेशा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा ससुराल में रहते थे। हाँ बोलिए माता जी, क्या कहना चाहते वो अपने लड़की की शादी कर सकते हैं? अपने लड़कियों से शादी कर लेंगे वो? हाँ। अरे अच्छा। तो देखिए माता जी बहुत गुस्से में है। उनका कहना है कि जो सुधई राम है अगर इतनी छोटी छोटी औरतों से शादी कर रहे हैं तो उनकी जो खुद की बेटी है वही से कर हाँ, वही से कर लें। जिंदगी भर कमाए के बेटवा हमारे देश खोइया बनाए के ठेल दिन चली गई दूसरे के साथ। हमारे बहुत कुपित बेटवा। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ। ये जो है जिंदगी भर खियावा नान के किया, बड़ा किया, शादी कर दिया, तो ऐसा ना ही जानत रहे हैं।